हमारी नफ़रत को हमने प्यार समझकर अपनाया है, प्यार ने ही हर नफ़रत को मिटाया है। आप हजारों करोड़ रुपए के जेट प्लेन में उड़ते हो लेकिन गरीब हो साहब आप। 10 लाख का सूट पहनते हो लेकिन गरीब हो साहब आप। 1.5 लाख का पेन लगाते हो लेकिन गरीब हो साहब। इस देश को जुमला जीवियों की ज़रूरत नहीं है, इस देश को फेंकू जीवियों की ज़रूरत नहीं है, इस देश को ड्रामाबाजियों की ज़रूरत नहीं है। हमें संसद से डिस्क्वालीफाई कर सकते हो, सड़क से कैसे डिस्क्वालीफाई करोगे साहब? तुम हमें बोलने के लिए पूरी सदन को म्यूट कर सकते हो लेकिन सड़क को कैसे म्यूट करोगे साहब? नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त मेरे साथ गोपाल तिवारी मौजूद हैं। आपको बताना चाहूँगी कि आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा रंग लाई है, या फिर यूँ कह लीजिए कि आज उनके जन्मदिन के अवसर पर भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस का एक अच्छा खासा मुद्दा दिख रहा है। तमाम लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं। हमारी तरफ से भी राहुल गांधी के जन्मदिन की बधाई। लेकिन गोपाल तिवारी से बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो उस भारत जोड़ो यात्रा में रहे जिस पर तमाम आरोप प्रत्यारोप लगे और भाजपा के तमाम नेताओं ने उसे भारत तोड़ो यात्रा भी कहा। हालांकि वो जोड़ो यात्रा कर्नाटका में रंग ले आई। क्या कहना चाहेंगे गोपाल? देखिए, तुम्हारी नफ़रत को हमने प्यार समझकर अपनाया है, तुम्हारी नफ़रत को हमने प्यार समझकर अपनाया है, प्यार ने ही हर नफ़रत को मिटाया है। और जब राहुल गांधी 4080 किलोमीटर एक छोर से दूसरे छोर चले तो उन्होंने हिंदुस्तान को मोहब्बत का संदेश सिखाया है, मोहब्बत का पाठ पढ़ाया है। तो मोहब्बत की आंधी श्री राहुल गांधी जी का जन्मदिन है और पूरा हिंदुस्तान, न केवल कांग्रेस के कार्यकर्ता बल्कि पूरा हिंदुस्तान उनको खूब बधाइयाँ दे रहा है, आशीर्वाद दे रहा है। ये तो जन्मदिन की बधाई और आशीर्वाद है, लेकिन एक और एडिशनल आशीर्वाद दे रहा है ज्योति जी, एडिशनल आशीर्वाद। और वो एडिशनल आशीर्वाद ये है कि 2024 में राहुल जी को हिंदुस्तान की जनता अपना समर्थन, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद देने जा रही है और हिंदुस्तान की राजनीतिक व्यवस्था का नेतृत्व राहुल जी के हाथ में सौंपने के लिए जा रही है। उस चीज़ के लिए भी हम अभी से राहुल जी को बधाई दे रहे हैं। अच्छा, आप तो तय कर रहे हैं बकायदा? तय नहीं, ये हमारा ओपिनियन पोल है, ये जनता का ओपिनियन पोल है। अच्छा, और आप पूरी जनता है। और उसका कारण यह है क्योंकि इस समय हिंदुस्तान की सत्ता पर जो हुक्मरान बैठा है वो मन को पूछता है। और किसके मन को पूछता है? अपने मन को पूछता है, और इसीलिए वो अपने मन की बात करता है। लेकिन एक शख्स और है जो नफरत की आंधी में मोहब्बत की बयार को धीरे धीरे चलाते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान को खोलते हुए धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। एक तरफ अपने मन को पूजने वाला मन की बात करता है और दूसरी तरफ राहुल गांधी के जैसा शख्स जनता को पूछता है और इसलिए वो जन की बात करता है। और हजारों करोड़ रुपए खर्च करके मन की यात्रा पर एक पैदल यात्री, एक जन यात्री, जनता का यात्री हजारों करोड़ के मन की यात्रा पर भारी पड़ता है। और उदाहरण के तौर पर आपने कर्नाटक देखा, उदाहरण के तौर पर आपने हिमाचल प्रदेश देखा, और भारत जुड़ने की शुरुआत कर्नाटक से शुरू हुई है। 2024 तक पूरी तरीके से ये हिंदुस्तान जुड़ जाएगा और हिंदुस्तान को तोड़ने वाले, हिंदुस्तान में नफरत की खेती बोने वाले इस हिंदुस्तान में कहीं आपको दिखाई नहीं देंगे। अच्छा, आप निर्धारित कर रहे हैं कि सत्ता पक्ष नफरत ही फैला रहा है। आप ये नहीं बता रहे कि राशन दे रहा है, सिलेंडर दे रहा है, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया बना रहा है। सही बात कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को मुबारक कि आपकी सरकार में 80 करोड़ परिवारों को, ये उनका आंकड़ा है, 80 करोड़ परिवारों को आज भी फ्री में अनाज लेने की जरूरत पड़ रही। इस पे इन्हें गर्व होता है। हमारे लिए तो शर्म की बात है। कह रहे हैं 80 करोड़ से भी अधिक आपके युग में आवश्यकता थी, लेकिन आप लोग मात्र 20 करोड़ देके टाल मटोल करते हैं। हम आंकड़ों पर काम नहीं करते हैं, हम धरातल पर काम करते हैं। जनता का पैसा जनता को देना राहुल गांधी इसमें गर्व समझते हैं और जनता का पैसा अडानी को देना नरेंद्र मोदी जी इसमें गर्व समझते हैं। यही कांग्रेस और बीजेपी में अंतर है।
अच्छा, आप मैं देख रही हूँ साफ तौर पर कर्नाटक चुनाव के बाद कहीं ना कहीं भाजपा का भी ये कहना है कि जो है कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में चल रही है। कर्नाटक जीत गए हैं लेकिन ये भूल गए हैं कि संसद पद की सदस्यता जा चुकी है उनकी, जिन्हें आप पीएम बनाना चाहते हैं। देखिए, हम ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं हैं, क्योंकि इस समय कांग्रेस की स्टीयरिंग जो है वो राहुल जी के हाथ में है। राहुल जी एक ऐसे शख्स हैं जो सिर्फ राहुल जी नहीं हैं, उनके अंदर महात्मा गांधी भी हैं, उनके अंदर पंडित नेहरू भी हैं, उनके अंदर इंदिरा भी हैं, उनके अंदर राजीव भी हैं, उनके अंदर भगत सिंह भी हैं, उनके अंदर सरदार पटेल भी हैं, उनके अंदर भीमराव अंबेडकर जी भी हैं, सुभाष चंद्र बोस भी हैं, उनके अंदर मंगल पांडे भी हैं। वो गरम दल और नरम दल दोनों का बैलेंस बनाते हुए एक व्यक्ति किस हद तक त्याग कर सकता है इस हिंदुस्तान की नींव को बचाने के लिए, इस हिंदुस्तान की बुनियाद को हिलने से बचाने के लिए कितना त्याग कर सकता है, उसका सबसे बड़ा प्रतीक बनकर राहुल गांधी जी उभरे। और मोदी जी क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने तो परिवार त्याग दिया, कह रहे हैं जीवन ही पूरा जनता के नाम कर दिया है। आपने परिवार त्याग दिया, परिवार का त्याग और पूरे देश का सत्यानाश कर दिया। ये कौन सा त्याग हुआ भाई? कह रहे हैं पूरा देश ही तो मेरा परिवार है। आप हजारों करोड़ रुपए के जेट प्लेन में उड़ते हो लेकिन गरीब हो साहब आप। 10 लाख का सूट पहनते हो लेकिन गरीब हो साहब आप। 1.5 लाख का पेन लगाते हो लेकिन गरीब हो साहब। लाखों रुपए के बूट पहनते हो लेकिन गरीब हो आप। ऐसी गरीबी तो सबको चाहिए होगी गोपाल जी। मैं तो चाहता हूं कि अगर ये गरीबी है तो हिंदुस्तान का हर शख्स, हिंदुस्तान का ही क्यों पूरी दुनिया का हर शख्स इसी तरीके का गरीब होना चाहिए था। इस देश को जुमला जीवियों की जरूरत नहीं है, इस देश को फेंकू जीवियों की जरूरत नहीं है, इस देश को ड्रामाबाजियों की जरूरत नहीं है। इस देश को उस शख्स की जरूरत है जो इस देश की जनता के मुद्दे को उठाता हो, जो महंगाई की बात करता हो, बेरोजगारी की बात करता हो, किसानों की बात करता हो, नौजवानों की बात करता हो, पहलवानों की बात करता हो, छात्रों की बात करता हो, पत्रकारों की बात करता हो। मन की बात में ये सारी बातें हो जाती हैं। यही बात, यही अंतर है। मन की बात की हद तक कमजोर हो गई जब से जन की यात्रा शुरू हुई, जन की बात शुरू हुई। और जन की बात करने का काम राहुल जी जब सदन में करते हैं तो पूरी सदन ही म्यूट कर दी जाती है, उनको संसद से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। और इसलिए राहुल गांधी जी बड़ी बुलंद आवाज में कहते हैं कि तुम हमें संसद से डिस्क्वालीफाई कर सकते हो, सड़क से कैसे डिस्क्वालीफाई करोगे साहब? तुम हमें बोलने के लिए पूरी सदन को म्यूट कर सकते हो, लेकिन सड़क को कैसे म्यूट करोगे साहब? राहुल गांधी देश की जनता ने बनाया, राहुल गांधी को जननायक देश की जनता ने बनाया। और देश की जनता के लिए यदि उनको सदन में बोलने से रोका जाएगा तो वो सड़क पे बोलेंगे। मैं जानना चाहूंगी क्या आप उस भारत जोड़ो की तारीफ कर रहे हैं जिसे भाजपा के तमाम लोग भारत तोड़ो यात्रा कह रहे थे? देखिए, कह रहे हैं जिनके पूर्वजों ने, ये मेरी टिप्पणी नहीं है, तमाम नेताओं ने कहा जिनके पूर्वजों ने तोड़ा है वो आज जोड़ने की बात कर। मैं तारीफ उस व्यक्ति की कर रहा हूं जो एक व्यक्ति नहीं, एक शक्ति है आज के हिंदुस्तान के लिए, आज के करोड़ों नौजवानों के लिए, करोड़ों किसानों के लिए, करोड़ों महिलाओं के लिए। इस देश में महात्मा गांधी से लेकर अभी तक की जो श्रृंखला चलती चली आई, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसमें इंदिरा गांधी, जिसमें राजीव गांधी, तमाम लोग जिन्होंने अपने रक्त की एक एक बूंद को बहा दिया, अपने शरीर का कतरा कतरा बहा दिया, लेकिन इस हिंदुस्तान पे कभी आंच नहीं आने दी, इस हिंदुस्तान पे कभी चोट नहीं होने दी, इस हिंदुस्तान में कभी नफरत नहीं पनपने दी। और उसी विरासत का हिस्सा राहुल गांधी है। कहने वाले तो कुछ भी कहेंगे, आज सत्ता पर जो लोग बैठे हुए हैं वो अंग्रेजों के मुखबिर रहे, कभी अंग्रेजों से तनख्वाह लेते रहे, तिरंगे के विरोध में खड़े रहे। टिप्पणी खतरनाक हो सकती है। ये देखो, सच सच होता है। और सत्य गोपाल तिवारी बहुत मजबूती से कहना जानते हैं, और सत्य कहते समय वो परवाह नहीं करते हमारा क्या होगा। वो मुखबिर रहे, तिरंगा के खिलाफ रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल के खिलाफ रहे, और आज वो हिंदुस्तान के खिलाफ हैं। और क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान को बचाने के लिए राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के हजारों हजार कार्यकर्ता उन्हीं के मोहब्बत के पैगाम को लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए वो अपने नफरत की बयार को वो उसमें डालने की कोशिश कर रहे हैं। और एक आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान मिल गई, टूटते हुए भारत को जुड़ने की एक आस मिल गई। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान मिल गई, टूटते हुए भारत को जुड़ने की एक आस मिल गई। जब एक व्यक्ति
भारत को मोहब्बत का पाठ पढ़ाने के लिए एक छोर से दूसरे छोर सागर से हिमालय की ओर चला तो बीजेपी और आरएसएस की बनाई नफरत की दीवार पूरी तरीके से हिल गई। तो देख लीजिए, ये थे हमारे साथ गोपाल तिवारी, जिनसे हमने खास बातचीत करी और साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी जो है एक शब्द नहीं है, एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि ये वो आंधी है जो 24 में बदलाव करने वाले हैं। हालांकि 24 में बदलाव कौन करेगा, कौन जीतेगा, कौन नहीं, ये तो मात्र जनता ही निर्धारित कर सकती है। लेकिन फिलहाल इस बातचीत के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तौहिद के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।